अब पांडव खड़े के खड़े रह गए, बोले भैया अब क्या होगा। भीम कहने लगे भैया घबराना नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बोले क्या? जवाब दिया भैया इंद्रप्रस्थ से कहीं गुनी अमानत अभी मेरे पास है। बोले क्या है? वो है द्रौपदी। अंत में भैया द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब द्रौपदी को भी हार गए, अब तो दुर्योधन खुशी के मारे फूले नहीं समाये। दुर्योधन कहने लगा है भैया दुशासन जल्दी जाओ, पांचाली को पकड़ के सभा के बीच में लेके आओ। उसने मुझसे अंधा का अंधा कहा था, आज मैं अपने अपमान का बदला उससे लूंगा। जैसे ही भैया ये बात कही तो दुशासन चला पांचाली महलों में है। दुशासन ने आवाज लगाई भाभी, अरे भाभी तुम्हें भैया ने बुलाया है। पांचाली बोली कौन हो? अरे मैं हूं मैं। अरे कौन? अरे भाभी मैं हूं दुशासन। दुशासन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? भला भरी सभा में एक अबला का क्या काम है? तुम्हारे भैया मुझे भरी सभा में कभी नहीं बुला सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। दुशासन बोला भाभी राजी से चल तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या फायदा कुरारी से खींच के ले जाना पड़े। इतना कह के दुशासन आगे बढ़ा, पांचाली के केस पकड़ के खींचना शुरू कर दिया और ले जाकर के सभा के बीच में खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने देखा तो ठट्टा मार करके हंसा, जवाब दिया भैया दुशासन अब इसके वस्त्र उतार दो और इसे नगिन करके मेरी जंगा पर बिठा दो। उस दिन की याद कर पांचाली जिस दिन तूने मुझसे अंधे का अंधा कहा था। पांचाली के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हो रहा है? ये अनर्थ हो रहा है। एक अबला के साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। पितामह जी, द्रोणाचार्य जी आप ही कुछ कहिए, कृपाचार्य जी आप ही कुछ कहिए, द्रोणाचार्य जी आप तो कुल गुरु हैं, आप ही कुछ कहिए। लेकिन भैया सबकी गर्दन नीचे को झुकी हुई है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। सभी से लज्जा की भीख मांग रही है पांचाली, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। पांचों पति बैठे हैं गर्दन नीचे झुका करके, पांचों पति के सामने जाकर के लज्जा की भीख मांगती हुई बोली, अरे कोई तो बोलो। एक पति की पत्नी पति को उसकी जान से प्यारी होती है, लेकिन मैं तो 5 पति की पत्नी हूं, फिर भी आज मेरी लाज जा रही है। अरे कोई तो बोलिए। लेकिन भैया पांचाली की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। और इधर भगवान कन्हैया वैकुंठ में बैठे हुए हैं। रुक्मिणी जी भोजन का थाल लेकर के आई। लीजिए प्राण वल्लभ भोजन कर लीजिए। जैसे ये बात कही, भगवान कन्हैया की आंखों से आंसू निकल करके गाल पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके बोली, क्या हुआ प्रभु? क्या हमसे कोई गलती हो गई है या भोजन में कोई कमी है? आप हमें बताइए। लेकिन जब ये बात कही तो भगवान की हिल की बंद गई और भगवान रो करके बोले, प्यारी आज मेरी बहन की लाज जा रही है।